प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस पे। हम बात कर रहे थे कक्षा 8 की गणित, जिसमें हमने 3.1 में 3 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे आपके 4 के सवाल की। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो 4 के सवाल में दे क्या रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं। तालिका की जाँच कीजिए। पहले आपको क्या दे रखी है, एक तालिका दे रखी है, मतलब एक सारणी यहाँ पे दे रखी है। प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है, ये आपको एक सवाल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये जो सारणी दे रखी है, ये जो तालिका दे रखी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो पहले देखो आकृति यहाँ पे कौन कौन सी दे रखी है अपने को, ये आकृतियाँ दे रखी हैं और इसमें हमें क्या दे रखा है, भुजाओं की संख्या की। इसमें कितनी भुजाएं, इसमें कितनी, इसमें कितनी और इसमें कितनी भुजाएं। उसके बाद में उनके कोणों का योग दे रखा है कि ये 180 डिग्री से, है ना, इसको 2 से कैसे गुणा किया, 3 से कैसे गुणा किया। लेकिन है ना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग, और किसके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोणों का योग पता होगा आपको कितना होता है, तो वो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से क्या पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, सिर्फ कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे कोणों का योग कैसे किया हमने, कि उसको किससे गुणा कर दिया, 180 को मैंने किससे, 1 से गुणा कर दिया। मतलब 180 से, है ना, एक को 180 से जब गुणा किया तो क्या आया वापिस 180 डिग्री। मतलब एक त्रिभुज के कोण का योग, यानी सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखो ये अपने को चतुर्भुज दे रखा है या फिर बहुभुज दे रखा है ना। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे को देखो 4 भुजाएं दे रखी है। तो इसको कितने त्रिभुज में बांट सकते हैं, हम 2 में बांट सकते हैं। इधर से भी हम 2 में इसको बांट सकते हैं। तो इसलिए अब आपको यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज का तो योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन हमें कितने का निकालना है, यहाँ पे 2 का। तो हमने किससे गुणा किया, इसको 2 गुणा 180 किया। तो 2 से जब 180 को गुणा कर दोगे, 2 त्रिभुज का योग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए। अब इसमें भी देखो आपको क्या दे रखा है, 5 भुजाएं इसके अंदर दे रखी हैं, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं दे रखी है। अब 5 भुजाओं में आप कितने त्रिभुज बना सकते हो, है ना। तो 1 2 और 3, कितने त्रिभुज हो सकते हैं, 3। और 3 त्रिभुज का योग आपको निकालना है कि कुल योग कितना होगा। तो आप किससे गुणा कर दो, 3 को किससे गुणा कर दो, 180 से यहाँ पे गुणा कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 गुणा 180। ऐसे इसका हो जाएगा, कितने त्रिभुज बने इसमें, 1 2 3 और 4। तो 4 त्रिभुज हैं। तो 180 को, यानी एक का योग 180 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 को किससे गुणा कर दो, 180 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। या देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब भुजाओं के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने तो सवाल किस पे, भुजाओं की संख्या पर है, तो हमें तो भुजाओं वाला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, किस प्रकार का वो सूत्र बन रहा है वो हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से, कि यहाँ पे देखो कितनी भुजाएं हैं इसके अंदर, 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आना चाहिए, वापिस 1 आना चाहिए। एक भुजा आपको लेकर आनी है ना, एक त्रिभुज। तो मैं 3 में से क्या घटाऊँ, 3 में से क्या घटाऊँ, गुणा में तो 180 है, 3 में से हम क्या घटाएं कि वो 1 बन जाए। तो यहाँ पे मैं क्या घटा दूंगा, इसमें से 2 मैंने जब घटा दिया, तो ये क्या बन गया अपना, यहाँ पे एक सूत्र बन गया। ठीक है ना। ऐसे ही अगला देखिए, अगले में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 भुजाएं हैं अपने पास। कितनी भुजाएं हैं बच्चों, 4। अब 4 में से मैं क्या घटाऊं, देखो एक बात यहाँ पे कॉमन आएगी, 4 में से मैं क्या घटाऊं कि वो 2 बन जाए। तो मतलब हमें क्या, 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 2 गुणा 180 बनेगा। तो वापिस देखो यही आ रहा है यहाँ पे। अगला देखिए, अगले में क्या लिखा है, देखो 5 माइनस 2 गुणा 180 लिखा है। तो क्यों लिखा है, देखो 1 2 3 4 और 5, कितनी भुजाएं हैं, 5 हैं। और 5 में से हम क्या घटाएं कि वो क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो 5 में से हमने क्या घटाया, यहाँ पे 2 को घटाया, तो कितना बना, 3 बना। ऐसे ही इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं इसके अंदर। तो 6 भुजाएं हैं, मतलब यहाँ पे 6 में से क्या घटा दो आप, 2 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 4 भुजाएं, है ना। तो 4 यहाँ पे भुजाएं आ जाएंगी। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको देखो क्या करना है,
यहाँ पे आपको इस सूत्र के अकॉर्डिंग इन सवालों को हल करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र हमने किस प्रकार बनाए। तो यहाँ पे ये जो पहली लिखे हैं ना, ये अभी क्या है, सभी की सभी भुजाओं की संख्या है। और कॉमन बात क्या आ रही है यहाँ पे, आपको कितना घटाना है सभी में से, 2 को यहाँ पे घटाना है सभी में से। तो हम यही करेंगे। तो पहला सवाल देखिए आपका क्या दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है, इसके अंदर पूरा सवाल को पढ़ते हैं। एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। तो मान लो ये क्या है, अपने सभी के सभी क्या है, बहुभुज हैं। बहुभुज वाला अगर आपको नहीं पता है कि बहुभुज क्या होता है, तो इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसको वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर बता रखा है कि बहुभुज होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये जो दे रखी हैं, ये अपने को क्या दे रखी हैं, भुजाओं की संख्याएं दे रखी हैं। और भुजाओं की संख्या के लिए हम कौन सा सूत्र, ये वाला काम में लेंगे, क्योंकि इसमें ये सभी क्या हैं, अपनी भुजाएं हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो पहला सवाल देखिए, ए का सवाल इसके अंदर क्या दे रखा है, तो भुजा बराबर कितना दे रखा है अपने को, भुजा बराबर इसके अंदर कितनी है, 7 है। अब अपने को पता है सभी कोणों का योग निकालना है, सभी कोणों का योग यही है। तो सभी कोणों का योग, तो सूत्र क्या लगेगा, सभी कोणों का योग। मैं एक बार लिख कर बताऊंगा, उसके बाद सीधा ही करेंगे, सभी कोणों का योग। तो यहाँ पे सभी कोणों का योग आपको देखो, सभी कोणों का योग इसमें से लेना है, लेकिन अपने पास भुजाएं कितनी है, 7। तो ये नीचे वाला, तो 7 में से आपको क्या घटाना है, 2 को घटाना है और गुणा 180 डिग्री। कितना आ गया, 180 डिग्री। अब इसको निकाल लीजिए, 7 में से 2 को घटाए तो कितना बचा, 5 बचा। और गुणा किससे कर दीजिए, 180 से। तो 180 को आप 5 से जब गुणा करके देखोगे तो उसके सभी कोणों का योग आ जाएगा। 0 8 पंजो 40, असल की 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो कितना है यहाँ पे, 900। तो इसमें सभी कोणों का योग, जिसका भुजाएं कितनी हो, 7 हो, उसमें सभी कोणों का योग कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा 900 डिग्री। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इसी का पहला सवाल करना था। अब आपको समझ में आ गया, दूसरा आप कर सकते हो। तो दूसरा देखिए किस प्रकार हम इस सवाल को करते हैं। तो देखिए इसका दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल क्या दे रखा है, बी का सवाल जो दे रखा है अपने को, उसमें कितनी भुजाएं हैं अपने पास, भुजाएं हैं 8। तो आपको वही सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र, सभी कोणों का योग। तो कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग, सूत्र क्या है अपना, 8 - 2। ठीक है ना, 8 - 2 गुणा 180, ये अपना सूत्र यहाँ पे है। ठीक है, तो अब अपने को देखो क्या करना है, इसमें से 8 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचा, 6 - 2 गुणा 180 डिग्री। अब 6 को देखो, सॉरी 6 सिर्फ 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 6। तो 6 को किससे गुणा करना अपने को, 180 से। तो 6 को 180 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1080 डिग्री। तो इस प्रकार आपको इन सवालों को करना है। अब देख लेते हैं सी का। तो देखिए सी में कितनी भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं अपने को 10, है ना। कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं अपने पास हैं। तो वही सूत्र लगाना है, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग। तो सूत्र में क्या कॉमन था, 10 माइनस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए और गुणा किससे कर दीजिए, यहाँ पे 180 से। तो 10 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचा, 8 बचा। और गुणा किससे करना आपको, 180 से। 180 को 8 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1440 डिग्री। तो इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हो। अब देख लीजिए इसका डी का। तो डी का सवाल क्या दे रखा है अपने को, सवाल है एन, भुजा अपनी कौन सी है, एन है, भुजा बराबर एन। तो यहाँ पे देखो आप सूत्र बन जाएगा अपना, भुजा बराबर एन। तो सभी कोणों का योग, सभी बहुभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सभी कोणों का योग, इसका सूत्र देखो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन, है ना। यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, एन। इसमें से कॉमन क्या होता है, 2। तो मतलब 2 का आपको घटाना है और गुणा क्या लगाना है यहाँ पे, 180। तो अपना सूत्र देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो n - 2 गुणा में क्या लग गया, 180 डिग्री। अब आपको किसी भी बहुभुज के लिए कोई भी आपको कोणों का योग पूछे तो आपको ये वाला सूत्र काम में लेना है। n यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे भुजाओं की संख्या, क्या है, n है भुजाओं की संख्या।
तो जो भी आपको पूछे तो उसमें भुजाओं की संख्या आप काउंट करो कि कितनी भुजाएं हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप किसी भी बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका ये चौथा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगले सवाल की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए अगला सवाल अपना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है, समबहुभुज क्या होता है। पहले तो इसकी आपको क्या करनी है, परिभाषा लिखनी है ना। उसके बाद में एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें क्या होनी चाहिए, 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं। अगर आपको ये पता चल गया कि समबहुभुज होता है क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे बहुभुज क्या होता है। तो जिसमें हमने क्या पढ़ा था, बहुभुज क्या होता है कि जिसमें क्या हो, कम से कम 3 भुजाएं या 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए, है ना। कोई भी आप बहुभुज बनाओगे तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें पहले इसकी परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं का माप क्या होना चाहिए, समान हो। क्या होना चाहिए, समान हो। उसे समबहुभुज, सम का मतलब क्या होता है, समान। तो समबहुभुज कहते हैं। तो क्या कहलाएगा वो, समबहुभुज कहलाएगा, है ना। तो जिसमें क्या हो, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं का माप क्या होना चाहिए, एक समान हो। सभी भुजाओं का माप क्या हो, एक समान। जैसे कोई भी भुजा हम लेते हैं तो उसका मान लो 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का माप कितना, 3 सेंटीमीटर लें, तीनों क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें बोल रहा है एक समबहुभुज का नाम लिखिए, आपको नाम लिखना है जिसमें क्या हो, 3 भुजाएं हो। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं पहले का। तो पहले में देखो कितनी, 3 भुजाएं होनी चाहिए। 3 भुजाओं वाला क्या हो सकता है अपना, एक त्रिभुज हो सकता है। वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हम माप लेते हैं इसका मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी, और ये भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 3 ही होगी। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो सकता है, तो पहले का नाम क्या होगा यहाँ पे, इसमें 3 भुजाएं हों तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा देखिए इसके अंदर क्या है, दूसरा इसके अंदर पूछ रखा है कि जिसके अंदर क्या हो, 4 भुजाएं हो। तो 4 भुजाओं को हम क्या कहते हैं, उसका पहले क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो जिसमें चारों भुजाएं क्या हो, आपकी समान हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जिसकी चारों भुजाएं, चारों हम, मैं यहाँ पे मान लो अपने अंदाज से लिख लेता हूँ। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी कितनी है, 5 है। तो चारों भुजाओं का माप कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जिसकी सभी भुजाओं का योग क्या हो, एक समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। अब इसका नाम पूछा है तो इसका नाम क्या होता है, समचतुर्भुज। क्या नाम होता है, समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है ना। उसके बाद में आपको देखो क्या बोलते हैं, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं जिसमें हो उसका डायग्राम बनाते हैं हम। कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाओं वाले को देखो क्या कहते हैं, पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं। मान लो ये 4 हो गई, और इसके नीचे ये 2 हो गई। तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर, 7 ले लेते हैं, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है। तो सभी भुजाएं इसके अंदर क्या हैं, एक समान है, 7 सेंटीमीटर की हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम होता है, 6 भुजाओं को क्या कहते हैं, षष्ठ। क्या बोलते हैं, षष्ठ। तो समषष्ठ भुज, समषष्ठ भुज क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इनको, समषष्ठ भुज। आपको उनके नाम भी बताने हैं। तो 3 भुजाओं वाले को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाएं जिसके समान हो उसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और जिसकी 6 भुजाएं समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समषष्ठ भुज कहते हैं। तो कॉमन बात क्या है, देखो सभी में क्या लगा है, सम सम सम। सम का मतलब क्या है यहाँ पे, समान। तो हमने परिभाषा में ये लिखा है कि जिसकी भुजाओं का माप क्या हो, समान हो, है ना, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, आपका समबहुभुज कहलाएगा। तो ये था आपका 5 का सवाल। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 6 का सवाल, निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये डायग्राम दे रखे हैं, बहुभुज यहाँ पे दे रखे हैं, चतुर्भुज आपको दे रखे हैं। तो इसमें से आपको अक्ष कहाँ है, उसके क्या निकालने, आपको मान निकालने। तो आपने हमने एक सूत्र बनाया था, क्या बनाया था,
तो बहुभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, n-2 गुणा क्या होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री, ये अपना सूत्र होता है। तो यहाँ पे इसमें हम वही सूत्र लगाकर इस सवाल को पूरे को कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर देखो पहला सवाल अपने को क्या दे रखा है, इसका आंसर हम करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो पहले सवाल में आपको क्या करना है, सभी यानी अंदर के कोण दे रखे हैं तो सभी कोणों का योग कर दीजिए, है ना, और उसका योग का हमें सूत्र बताइए। तो ये है क्या अपना, एक चतुर्भुज है एक बहुभुज है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है सूत्र, n-2 गुणा 180 डिग्री। अब मैंने बताया था n क्या है यहाँ पे अपनी भुजाओं की संख्या, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखा आपने, सभी कोणों का योग, मतलब इन कोणों का आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, यहाँ पे योग करना है। तो देखो क्या क्या कोण दे रखे अपने को, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर, यानी ये लाइन ना, इस लाइन का मतलब समझो, मतलब ये जो कोण दे रखे हैं इन कोणों का क्या करना है, आपको योग करना है। और अपना सूत्र भुजाएं n कितना है, 1 2 3 4, कितनी है भुजाओं की संख्या 4, तो n-2 गुणा 180 डिग्री। अब इसको क्या कर लीजिए, आगे हल कर लीजिए। तो देखो 50 130 है ना, 180 और 200 और 300 कितना आ जाएगा, ये इसका टोटल कितना हो जाएगा 300 डिग्री। प्लस में क्या है आपके पास x है, इन सभी के डिग्री लगा लेना आप, है ना। प्लस में क्या है x बराबर 4 में से 2 को घटाए कितना बचा 2, गुणा में कितना है 180 डिग्री। आगे इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा 300 प्लस x बराबर, इसको 180 को 2 से 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब हमें तो किसका मान पूछा है, x का मान, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 300 दे रखा है यहाँ पे, ये किस में है प्लस में, इसको उठाकर उधर भेज दीजिए। तो 360 तो पहले से ही है, इसको उठाकर उधर भेजेंगे, किस में चला जाएगा, ये आपका माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में जाएगा तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 में से 300 हटाओगे तो x का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, इस सूत्र के द्वारा आप इन सवालों को कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अंदर वाले आपके पास सभी कोण होने चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले सवाल में अपने पास चारों कोण थे तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल। तो देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है, चलो देखिए दूसरा सवाल, दूसरे हल करते हैं। दूसरे में देखो अपने को क्या दे रखा है, 1 2 3 4, चौथा कोण अपने पास ये कोण नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसी कोण को निकालना पड़ेगा। तो याद रखो कि देखो कोई भी ऐसी लाइन आपको दे रखी है, इसके बाद ये वाला कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 का। तो याद रखो तो ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो इसका ये अंदर वाला कोण यहाँ पे ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। तो इस प्रकार आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, सरल सा ये तो, क्योंकि आप क्या करते हो, कोई भी कोण यानी कि आप एक लाइन है नीचे और इस प्रकार सीधा जो बनाते हो वो कितने डिग्री का कोण होता है अपना 90 डिग्री का, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो अपने पास चारों कोण अंदर वाले हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वही सूत्र अपना लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाते हैं अपना सूत्र। तो क्या सूत्र है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सूत्र क्या होता है, याद हो गया होगा, n-2 गुणा 180 डिग्री। सभी कोण दूसरे में कौन कौन से हैं, यहाँ पे 70 है, 90 से स्टार्ट कर लेते हैं, 90 डिग्री 60 और 70, और प्लस में क्या है यहाँ पे x बराबर n कितना देखिए, अब n का मान यहाँ पे कितना है, 1 2 3 और 4, कितना है 4, 1 2 3 और 4, कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, -2 कर दीजिए और गुणा में क्या लगा दीजिए 180 डिग्री, जैसा है वैसा वैसा। बस यहाँ पे आपको n की जगह क्या लिखना है, भुजाओं की संख्या काउंट करके यहाँ पे लिखनी है। अब इसका टोटल करते हैं, तो टोटल करते हैं तो 90 है ना, और 60 कितना होता है 150, तो ये कितना हो जाएगा 220 डिग्री,
220 डिग्री, प्लस में अपने पास क्या है x है तो x लिख दीजिए। 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचा यहाँ पे 2 गुना 180 डिग्री, ठीक है, 2 गुना 180 डिग्री। आगे हल कीजिए तो 220 प्लस x बराबर, इन दोनों को गुणा थोड़ी देर पहले किया था, 18 दूनी 36 और एक जीरो, कितना आ गया 360 डिग्री। अब हमें तो किसका मान निकालना है, x का मान यहाँ पे निकालना है। तो 220 को क्या कर दीजिए उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 360, तो पहले से ही उधर है और इसको और भेजेंगे तो माइनस का 220। तो 360 में से आपको कितना घटाना है 220, तो 0 का 0 और 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचा 4 और 3 में से, तो कितना है आपका x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हो। तो ये था आपका दूसरा सवाल, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 आपका क्या दे रखा है। तो देखिए 3 का सवाल, तो 3 के सवाल में देखो क्या दे रखा है अपने को, चेक करते हैं अपने पास क्या कोण है। पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास सभी कोण हैं क्या। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या कौन कौन से कोण यहाँ पे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये कोण अपने पास है, इसका मान अक्स दे रखा है, इसका मान भी अक्स अपने को दे रखा है, लेकिन ये वाला कोण अपने पास नहीं है और ये वाला कोण भी अपने पास नहीं है। तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमें पहले मान निकालना पड़ेगा। अगर पहले मान हमें निकालना पड़ेगा तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, एक नियम लग रहा है। कौन सा, देखो ये लाइन है, तो ये लाइन है, इसके ऊपर देखो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है 70 डिग्री का। इसको मैं थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, तो देखो ये जो कोण है ये इस प्रकार बन गया। तो ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। पूरा कोण 180 का है, उसमें से हमने क्या दे रखा है, हमें 70 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। तो अपने को तो ये वाला निकालना है इतना सा। तो क्या कर देंगे, पूरा कोण का मान कितना है 180 डिग्री है, तो उसमें से क्या घटा दो आप 70 घटा दो, तो ये आधा भाग नहीं आ जाएगा क्या, तो आ सकता है। तो 180 में से क्या घटा देंगे, हमें 70 को घटा देंगे, तो कितना बचा अपने पास यहाँ पे 180 में से 70 गए तो कितना बचा 110 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कोण आया ये आपका कितना आ गया है 110 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो इस प्रकार दे रखा है, ये ऐसे है ना, यहाँ पे ये है, तो ये कितना है 60 डिग्री। तो हमें तो इस पूरे का यानी कि इसका और चाहिए, तो इस पूरे का मान कितना है, वो 180 डिग्री होता है। 180 में से क्या घटा दीजिए आप 60 घटा दीजिए, तो ये जो कोण आएगा कितना आएगा अपना 120 डिग्री। इस प्रकार निकाल सकते हो। तो ये जो कोण है ये कितना है अपना 120 डिग्री। अब देखो अंदर वाला अपने पास है, सभी के मान है, अक्स के मान नहीं है, लेकिन अक्स का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बाहर वाले आपको कोण काम में नहीं लेने हैं, हमें मान निकालने के लिए काम में लेने हैं। तो अंदर वाले अपने पास आ गए हैं, तो अब इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। तो देखिए क्या है अपना, तो वही अपने को लगाना है, लेकिन ये आकृति अब क्या है पंचभुज है। देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5 भुजाओं वाले को हम क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंचभुज के सभी कोणों का योग, है ना। तो सूत्र तो वही लगेगा n-2 गुणा 180 डिग्री। अब पंचभुज के सभी कोणों का योग निकालना है, तो पंचभुज में कौन कौन से कोण दे रखे हैं उसको हम लिख लेते हैं। पहला है 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस x बराबर कितना है n का मान, पंच का मतलब 5 होता है, तो कितना है 5 माइनस 2 गुणा में कितना है आपका 180 डिग्री। अब इसको आगे हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए, है ना। तो संख्याएं कितनी है, यहाँ पे 3 संख्याएं, उनको जोड़िए। तो इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 260 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा 260। प्लस देखो ये x है और ये भी कितना है x है, तो कितना आ जाएगा अपने पास 2x बराबर 5 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, और गुणा में कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। अब इसको आगे हल कीजिए, आगे हल कीजिए तो देखो क्या होगा 260 डिग्री प्लस 2x बराबर, है ना, 18 को 3 से 18 दिए 54, तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री। अब इसको करेंगे तो देखो ये संख्या है, तो संख्या को उधर भेज दीजिए, पहले x का मान निकालना हमें, तो संख्याओं को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर
540 डिग्री, इसको उधर भेजेंगे तो -260 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2x बराबर 540 में से 260 को घटाकर देख लीजिए। 540 में से 260 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो 0 और यहाँ पे कितना बचा, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और 4 में से 2 को गया तो 280 डिग्री। कितना बचा बच्चों, 280 डिग्री। अब लेकिन हमारे पास अक्स का मान नहीं है, अक्स के साथ में क्या है, 2 है, और वो है किसमें, गुणा में। तो अक्स का मान निकालने के लिए इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें उधर भेजना पड़ेगा। तो अक्स बराबर 280 पहले से है, ये गुणा में है, इधर आकर किस में हो जाएगा, भाग में। तो 280 में आपको कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो 2 एकम 2, 8, 4, 8 और 0, तो कितना आ गया, 140 डिग्री। तो अक्स का मान आपने अपने पास कितना है प्यारे बच्चों, 140 डिग्री। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। तो अब इसका देखो 6 का, तो देखिए 4 का सवाल, 4 के सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 भुजाओं को हम क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। तो पंचभुज देखो, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, सभी भुजाएं समान। तो यहाँ पे आपको देखो याद क्या रखना है कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उसके कोण भी क्या होते हैं, समान होंगे। ठीक है ना, तो कोण भी क्या होंगे, यहाँ पे समान होंगे। तो इनका देखो यहाँ पे अपने को अक्ष दे रखा है, तो इसमें देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको इस प्रकार ये डायग्राम एक बार दोबारा मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे इसका मान आपको x दे रखा है, तो ये भी कितना है, x है, ये भी x है, ये भी कितना है, x है, और ये भी कितना है, x है। मतलब जो आपको 5 कोण दे रखे, पांचों का मान यहाँ पे क्या दे रखा आपको, x, और अपने को किसका मान निकालना है, x का ही मान यहाँ पे निकालना है। तो वही सूत्र आपको लगाकर ये सवाल को करना है। तो देखिए सूत्र लगाते हैं, पंचभुज, पंचभुज के सभी कोणों का योग, तो क्या होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। अब सभी कोणों का योग, तो 5 बार क्या लिख लीजिए आप, x, है ना, x प्लस x बराबर n, भुजाएं कितनी है, 5 है, माइनस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, और 180 डिग्री। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5x बराबर 5 में से 2 को घटाया तो कितना बचा, 3 बचा, और गुणा कर लीजिए आप 180 से। 180 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 540, 540 डिग्री। आपको अक्ष का मान निकालना है, तो अक्ष बराबर यहाँ पे 5 क्या है, गुणा में, उधर भेजिए तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 540/5, अब भाग देकर आप इसको देख सकते हो। तो 540 में किसका भाग देना है, 5 का, 5 एकम 5, 4 उतारा, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0, अगली संख्या है 4, और 5 चौथे 40। ठीक है ना, तो कितना आ गया इसका आंसर, x बराबर कितना है, 108 डिग्री। तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, आपका 108 डिग्री का। तो ये था आपका 6 का सवाल, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 7 का सवाल। तो देखिए 7 का सवाल क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, और z का मान ज्ञात करना है। ये आपको आकृति यहाँ पे दे रखी है। ये आकृति है आपकी त्रिभुज की। अब त्रिभुज के तीनों कोण हमें चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, अंदर वाले ये दे रखा है, ये भी है अपने पास, ये वाला नहीं है। तो ये हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोण अपने पास कौन कौन से हैं, 90 डिग्री है, प्लस 30 डिग्री है, और प्लस अपने पास क्या है, ए का मान हमें निकालना है, और बराबर में कितना है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 90 और 30 कितना हो गया, 120 डिग्री, प्लस ए बराबर 180 डिग्री। अब इसमें से क्या कर देंगे, ए का मान निकालना है। तो ये 120 प्लस में है, इसको उधर भेज दीजिए। तो 180 डिग्री माइनस 120, तो ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 60 डिग्री। तो हमारे पास ए का मान आ गया है 60 डिग्री।
अब देखो अंदर वाले क्या है, अपने पास तीनों कोण है। अब हम मान ज्ञात कर सकते हैं एक्स वाई और जेड का। तो पहले हम मान ज्ञात करते हैं एक्स वाला। तो एक्स वाला देखो ये आपका है ना, तो इसको देखो थोड़ा सा इधर मैं बनाता हूँ इस प्रकार, ये ऐसे है। तो ये जो कोण है ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। ये कोण क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसके अंदर कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण आपका पूरा कोण यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री। अब ये पूरे कोण का मान 180 है, तो ये इसको काट रहा है, तो मतलब ये आपका 90 दे रखा है। तो इस कोण का हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस एक्स, है ना, 90 प्लस एक्स बराबर इस पूरे का मान कितना है इस कोण का, 180 डिग्री। ठीक है ना। उसके बाद x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 90 को क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90। तो x बराबर आ जाएगा अपना 180 में से 90 को घटाएंगे तो कितना बचा, 90। ठीक है, तो ये था आपका x का मान। अब हम ऐसे किसका निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y वाले पे चलिए, देखो y वाला देखो इस प्रकार है, यहाँ पे ये ऐसे है और ये क्या कर रही है, ये भुजा इसको क्या कर रही है, दो भागों में डिवाइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये और ये कोण आपको दे रखा है, तो ये y है और ये कितना निकाला था हमने, 60 डिग्री यहाँ पे निकाला था। तो ये पूरा कोण यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 180। तो हम क्या कर देंगे, 180 बराबर में ले लेंगे और 60 और इन दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे। तो देखो क्या होगा, 60 प्लस वाई बराबर कितना है अपने पास, 180 डिग्री। ठीक है ना। उसके बाद में हमें तो y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 60 को उधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 60। तो y बराबर का मान आ जाएगा 180 में से 60 को घटाएंगे तो कितना है आपके पास, 120 डिग्री। तो ये आपने y का मान निकाल दिया। ऐसे हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो देखिए z का मान, तो z का निकालेंगे यहाँ पे। तो z का मान के लिए देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ये अपने को कोण दे रखा है, तो इसको ये डिवाइड कर रहा है, तो ये कोण का मान है 30 डिग्री और ये है अपने पास z। तो इन दोनों का टोटल मतलब ये इसका टोटल पूरे का तो कितना है, 180 है, तो बराबर में 180 लेने। तो क्या बन जाएगा, ये 30 प्लस z, दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पे z का मान निकालना, 30 को उधर भेजिए तो 30 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, z बराबर 180 माइनस क्या है, 30। तो z बराबर कितना आएगा, 180 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो ये हमने x y और z के मान हमने निकाले, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस z ज्ञात कीजिए। तो इनको क्या करना है, आपको टोटल भी करना है। तो x प्लस वाई प्लस z, इनका टोटल करते हैं। तो x का मान हमने कितना निकाला था, 90 प्लस 120 प्लस 150, इनका टोटल करके देखिए आप। तो इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 360 डिग्री। तो इस प्रकार ये था आपका 7 में ए का सवाल। अब देखते हैं 7 में बी का। तो बी का देखते हैं क्या है। तो बी का देखिए, बी में क्या दे रखा है अपने को। तो बी में यहाँ पे देखो अपने भी ये आकृति है किसकी, पहले तो ये देखिए, तो ये आकृति है अपनी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज आकृति है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या अंदर वाले कोण है अपने पास चारों, तो 1 2 3, 3 तो अपने पास है, ये वाला नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए। तो वो करेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। त्रिभुज के 180 होता है और चतुर्भुज के 360 डिग्री। अंदर वाले कोण लिख लीजिए, क्या क्या है अपने पास, 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस ए। चारों कोणों का योग कितना है अपने पास, 360 डिग्री। इनका टोटल कीजिए, तो इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 260 डिग्री प्लस में क्या है, ए है, बराबर 360 डिग्री। हमें ए का मान चाहिए, तो 260 को उधर भेज देंगे। तो 260 सॉरी ए बराबर 360 माइनस 260। तो ए का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास से, 100 डिग्री। तो ये मान कितना आ गया अपने पास से, 100 डिग्री आ गया। अब वैसे स्टेप आपको करनी है। तो पहला देखो किसका मान निकालते हैं, यहाँ पे x का मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं हम।
तो देखो यहाँ पे वही काम बन रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसके ऊपर लंब है, तो लंब है तो मतलब ये दो भागों में बांट रही है, तो ये अक्स है, ये कितना है 120 है, तो ये इसका मान कितना है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे इसमें, अक्स का मान निकालने के लिए 120 प्लस अक्स बराबर कितना है 180 डिग्री। अक्स का मान निकालेंगे तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो अक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका अक्स का मान आ गया। ऐसे ही किसके निकाल लेंगे, वाई का। तो वाई कहाँ पे, ये रहा। तो वाई को भी देखो ये वाला है, ये कितने भागों में, दो भागों में बांट रहा है। इस पूरे कोण का मान कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम 80 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। वाई का मान निकालना, तो वाई बराबर 80 उधर भेज दीजिए, 180 माइनस 80 बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री। तो वाई का मान हमारे पास आया है 100। ठीक है ना। उसके बाद में हम निकालते हैं जेड। तो जेड का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जेड वाले को देखिए, देखो ये 60 है, ये जेड है, इसका पूरा मान कितना है 180। तो क्या लिख सकते हैं 60 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जेड का मान चाहिए, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 60 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 60 बराबर जेड बराबर क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो है ना। उसके बाद में हमें किसका मान, डब्लू का। तो डब्लू का निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, डब्लू का मान देखो, डब्लू प्लस क्या कर देंगे 100, या 100 प्लस क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर कितना है 180 डिग्री। तो डब्लू बराबर कितना आएगा, 100 को उधर भेज दीजिए तो 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा डब्लू बराबर कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री। तो अपने पास चारों कोण हमने निकाल लिए। अब आपको सवाल में क्या पूछा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का मान क्या होगा। तो मतलब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है, योग करना है कि इसका टोटल क्या होगा। तो कर देते हैं, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर क्या होगा, है ना। तो एक्स का मान हमने कितना निकाला है यहाँ पे 60 डिग्री, वाई का मान हमने कितना निकाला है यहाँ पे 100 डिग्री, जेड का मान हमने क्या निकाला है 120 डिग्री, और डब्लू का मान हमने क्या निकाला है यहाँ पे 80 डिग्री। अब इसका क्या कर लीजिए, आप टोटल कर लीजिए तो कितना आएगा, इसका मान भी 360 डिग्री। तो सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।